गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बाकी के भी जो शॉर्ट एग्जांपल्स यहां पे दिए गए हैं 128 एंड 129, इसको मैं डील कर लेता हूं सो दैट यू गेट एन आइडिया कि डील कैसे करना। अपरेंटली द प्रॉब्लम अपीयर्स टू बी कॉम्प्लिकेटेड, अपरेंटली सिस्टमैटिकली अगर आप इसको डील करेंगे तो इट बिकम्स वेरी मच सिंप्लीफाइड। जैसे ये लास्ट का प्रॉब्लम जो 127 मैंने सॉल्व किया था उसमें से आई थिंक इट वाज क्लियर। अब यहां पे देख लीजिए 4 सॉलिड क्यूब्स रखे गए हैं, दे आर टचिंग ईच अदर और सेंटर ऑफ मास उसका लोकेट करना है। पहले का एज है इक्वल टू 10 सेंटीमीटर्स, तो ये डिस्टेंस डेफिनेटली 10 सेंटीमीटर रहेगा। दूसरे का है 20 सेंटीमीटर्स, तो ये अगर 10 पर अगर है तो 20 है ना, ये 30 पर आएगा। तीसरे का है 30 सेंटीमीटर, तो उसका एज यहां पे 30 सेंटीमीटर में जाएगा यानी 60 पर आएंगे। नेक्स्ट 40 सेंटीमीटर का मतलब यह होगा दिस इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर्स। पहले का लेंथ कितना था 10, बाद में 20 था, यानी ये कहां पे जाएगा 30 सेंटीमीटर मार्किंग पर आएगा। तीसरा 30 सेंटीमीटर यानी 60 सेंटीमीटर पे जाएगा। द नेक्स्ट इज एट 40 सेंटीमीटर उसका एज है, तो ये 100 पे जाएगा। सो दैट इज वेरी क्लियर। अभी मुझे हर क्यूब का सेंटर ऑफ मास की जरूरत है, और एक बात समझ लेंगे, ये 10 है और इसका 20 सेंटीमीटर है, तो दिस इज इक्वल टू 10, ये 10 रहेगा। नेक्स्ट बॉक्स जो है उसका 20 सेंटीमीटर है, तो इसका लेंथ जो है मैं यहां पे लिखूंगा इट इज इक्वल टू 20। नेक्स्ट का कितना है, इट इज 30। नेक्स्ट का कितना है 40। पहला क्यूब 10 सेंटीमीटर, दूसरा 20, 30 एंड दिस इज 40। तो यहां से अगर मैं ड्रॉ करता हूं, ये हो गया 20, 20 बाय 20 हो गया, दैट्स वेरी क्लियर। ये 30 पे जाएगा ऐसे, ये हो गया 30 बाय 30। एक्चुअली इज अ क्यूब नॉट अ स्क्वायर। और तीसरा क्या 40 पे जाएगा, उसका हाइट कितना आएगा 40 आएगा, यहां से 1 इज इक्वल टू 40। पहला क्यूब 10 सेंटीमीटर, दूसरा 20, तीसरा 30, चौथा 40। That's it. अब मुझे सेंटर ऑफ मास की जरूरत है। टू गेट द सेंटर ऑफ मास, पहले का सेंटर ऑफ मास इसका एक्स वाई कोऑर्डिनेट अगर देखेंगे तो यहां पर आएगा, तो दैट विल करस्पॉन्ड टू लेंथ 5 और ये 5। नेक्स्ट कहां पर जाएगा, इसका 15 पे आएगा ना ये। दिस टोटल इज इक्वल टू 10 और दिस इज इक्वल टू टोटल इज इक्वल टू 10, तो सेंटर इसका यहां पर आएगा। तो यहां से इसकी हाइट कितनी रहेगी, द हाइट विल बी इक्वल टू 10, वाई कोऑर्डिनेट बन गया 10, और ये आएगा सेंटर यानी ये रहेगा 20, ये 10 है और ये 10 20 पर आएगा। नेक्स्ट द हाइट ऑफ दिस is 30,
इसका सेंटर कहां पे आएगा? 15 पर आएगा। सेंटर कहां पे आएगा? 15 पे आएगा। तो उसकी हाइट रहेंगी 15 और यहां पर ये कितना है? 30। मैंने ये कितना रहेगा? 30 और बीच का है 45, 15 पे आएगा। तीसरा 40 से तो हाइट कितने पर रहेंगे? 20 पर रहेंगे हाइट उसकी। एंड द एक्स कोऑर्डिनेट कितना रहेंगे? 30, 60 और ये 40 का है तो 80 पर आएगा। फाइव 20 10 45 15। इसमें एक पार्ट तो मैंने कर लिया है, आई जस्ट रिवाइज दैट। तो सर उसको रिवाइड कर लेता हूं मैं। कैसा देख लीजिए। पहला जो बॉक्स है उसकी हाइट तो 10 सेंटीमीटर रहेंगी। ये 10 सेंटीमीटर है। सेंटर ऑफ मास विल बी एट द सेंटर ऑफ द क्यूब। तो सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट अगर मुझे काउंट करना है तो कहां पर रहेंगे? ये 5 एंड 5 है। जेड एक्सिस अगर ऐसा लेते तो वहां पर आएगा, लेकिन एक्स वाई कोऑर्डिनेट विल बी इक्वल टू 5 एंड 5। ये 10 है और ये 20 है। तो सेंटर कहां पर रहेगा इसका? इसके सेंटर पे 10 और 30 का सेंटर विच इज इक्वल टू 20। एक्स कोऑर्डिनेट कितना रहेगा? 20। सेंटर ये 20 सेंटीमीटर हाइट है, ऐसी हाइट। तो उसका सेंटर कहां पर रहेगा? 10 पे रहेगा। आई थिंक 10 पर ही क्लियर। इसकी हाइट कितनी है? 30। तो सेंटर कहां पर रहेगा? 15 पर रहेगा। अब ये कैसा है? 30 है, ये 60 है। 30 ये लेंथ कितना हो गया? 30 हो गया। इसका सेंटर कहां पर रहेगा? इट विल बी एट 15। तो ये 30 प्लस 15 विच इज इक्वल टू 45। इसकी हाइट कितनी है? 40। सेंटर का कहां पर रहेगा? 20 पे। तो सेंटर 20 पर रहेगा। हाइट उसकी कितनी रहेंगी? 20। वो लिख लिया मैंने। और ये कितना है? 60 है, ये 100 है। तो ये सेंटर कहां पर रहेगा? सेंटर विल बी एट 20 यानी यहां से तो 20 सेंटीमीटर रहेगा यानी 60 प्लस 20 विच इज इक्वल टू 8। तो ये सभी जो बॉक्सेस है उसके एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स हमको मिल गए। जस्ट लेट मी रिपीट दिस। ये 10 है, सेंटर 5 पे। ये 10 है, सेंटर 5 पे। तो ये 5 और 5 आ गए। दिस इज 20। इसका लेंथ कितना है? दिस एज इज इक्वल टू हाउ मच? 20। 20 अगर है तो सेंटर कहां पर रहेगा? 10 पर रहेगा, बिकॉज इट इज 10 एंड 30। तो ये सेंटर कहां पर रहेगा? सेंटर विल बी एट 10 फ्रॉम दिस साइड। तो डेफिनेटली 10 और 10 कितना रहेगा? 20 रहेगा। ये हाइट कितनी है? 20 है। तो सेंटर कहां पर रहेगा? 10 पर रहेगा। तो ये 10 लिख जाना। ये 30 है। डिस्टेंस यहां पे कितना है? इट इज इक्वल टू 30। तो सेंटर कहां पर रहेगा? 15 पर रहेगा। तो 30 में 15 ऐड करेंगे तो 45 हो गया। ये 30 सेंटीमीटर है। तो सेंटर कहां पर रहेगा? 15। तो ये 15 का। ये कितना हाइट? 40। सेंटर कहां पर रहेगा? 20 पर। ये 60 है, ये 100 है। तो 40 हो गया डिफरेंस। तो सेंटर कहां पर रहेगा? 20 पर रहेगा। तो 60 में 20 ऐड करेंगे तो 80 आ गया। तो कोऑर्डिनेट्स का पॉइंट प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। नाउ व्हाट अबाउट द मास? नाउ मास इज अगेन नॉट गिवन टू यू। नाउ क्यूब का वॉल्यूम कितना रहता है? द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज इक्वल टू L क्यूब। सो mass of A will be equal to sigma पे मैं लिखता हूं sigma या I write this rho as mass per unit volume। rho मैंने मार्क किया as mass per unit volume। तो mass of A will be equal to mass per unit volume multiplied by volume
10 सेंटीमीटर है तो एक काम करूंगा 10 इज इक्वल टू रो इंटू 10 क्यूब डाल दिया मैंने। मास ऑफ डी इज रो इंटू 20 स्क्वायर। मास ऑफ सी विल बी रो इंटू 30 स्क्वायर and mass of D is equal to rho into 40 square. Square नहीं रहेगा, it will be cube, not square, it will be cube. देख लीजिए, इसको लेके आने का तरीका सिर्फ समझ लीजिए आप। मास पर यूनिट वॉल्यूम मैंने मार्क कर लिया एज रो, तो मास ऑफ ए विल बी इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम पहले का कितना रहेगा 10 क्यूब, वॉल्यूम दूसरे का रहेगा 20 क्यूब, 30 क्यूब एंड दैट इज 40 क्यूब। सब मासेस मिल गया। हाँ, सो अभी आगे देख लीजिए आप। सो द एक्स कोऑर्डिनेट क्या रहेगा? इट विल बी एम ए एक्स ए प्लस एम बी एक्स बी एम सी XC MD XD upon the total mass MA MB MC MD. What is MA equal to? Rho into 10 cube. उसका x कोऑर्डिनेट 5 है, दूसरे का रो इंटू 20 क्यूब, उसका x कोऑर्डिनेट 20 है, प्लस c दैट इज रो इंटू 30 क्यूब और उसका x कोऑर्डिनेट है 45, प्लस रो इंटू 40 क्यूब और उसका x कोऑर्डिनेट है इक्वल टू 80। Total mass, it is rho 10 cube, rho 20 cube, rho 30 cube, rho 40 cube. रो सभी से कॉमन निकाल लेंगे हम यहां पर, तो रो सभी से कॉमन निकालेंगे, दरअसल में रो ये रहेगा 5 इंटू 10 क्यूब, दैट इज इक्वल टू 20 इंटू 20 क्यूब, 45 इंटू 30 क्यूब, दैट इज 80 इंटू 40 क्यूब अपॉन फिर से रो कॉमन निकाल लिया अपन ने, 10 क्यूब, 30 क्यूब, 20 क्यूब, फिर 30 क्यूब, then 40 cube. Now how to proceed with this now? The rho and rho has got cancelled, तो मुझे यहां पे मिलेगा 5। अब एक बात देख लीजिए आप, I'll do one thing now. ये है 20 क्यूब, 20 क्यूब को कैसा लिख सकता हूं मैं? 20 क्यूब को मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 10 द होल क्यूब, तो दिस विल बी इक्वल टू 2 क्यूब इंटू 10 क्यूब। दैट्स वेरी क्लियर। सो टू प्रोसीड हियर, 5 into 10 to the power 3 प्लस इसको कितना लिखूंगा मैं? 10 to the power 3 यानी 2 क्यूब, 10 क्यूब, 2 क्यूब, 10 क्यूब इंटू 20 तो बचा है, प्लस 45 है जैसा वैसा, और ये रहेगा 3 क्यूब इंटू 10 क्यूब प्लस 80 इंटू
4 cube 10 to the power 3. I'm repeating the same thing here. 10 cube, 2 cube, 10 cube, 3 cube, 10 cube, 4 cube, 10 cube. I'll do one thing now. I'll rub this portion now. इसमें से काम करेंगे अभी 10 to the power 3 कॉमन निकाल लेंगे. So the x coordinate will be equal to how much? 10 to the power 3 कॉमन. तो बीच में क्या बचा है 5 और ये कितना रहेगा 2 cube into 20. 2 cube is equal to 8 into 20. 8 into 20. वहां पर 3 cube 27 into 45. 27 into 45 plus 64 into 80. यहां से कॉमन क्या निकाला अभी हमने 10 to the power 3 को बाहर निकाला है. 10 to the power 3 अगर बाहर निकालते तो that will be equal to 8. That is 27 and that is 64. काफी कुछ सिंप्लीफाई हो चुका है मेरे ख्याल से. यहां से 5 बाहर निकालेंगे फिर से इसको ऐड करने से. सो एक काम करेंगे अभी हम यहां से 5 बाहर निकाल लेते हैं. 8 into 4 यहां से 5 निकालेंगे तो दैट इज 27 into 9 और यहां से 5 निकालेंगे तो दैट इज 64 into 60 अपॉन 100 होता है. वेल एनीवे इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये था टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर. ये अपन ने निकाल लिया. हाउ टू फाइंड द मास. मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम. तो पहले की डेंसिटी रो है, वॉल्यूम उसका 10 क्यूब, दूसरे का रो इनटू 20 क्यूब एंड सो ऑन. ये अपन ने कर लिए. दैट वाज कंप्लीटेड. और ये सब होने के बाद जस्ट हमने फॉर्मूला अप्लाई किया. मास ऑफ द फर्स्ट इनटू कोऑर्डिनेट ऑफ द फर्स्ट, मास ऑफ द सेकंड इनटू कोऑर्डिनेट ऑफ द सेकंड. सिर्फ सिंप्लीफिकेशन मैंने किस प्रकार से किया उसके ऊपर स्पेशली ध्यान देंगे. और मेरा एडवाइस सभी को है दैट वो आप खुद करके देखेंगे, सॉल्व करेंगे इसको बिना देखकर, एंड देन जो हमने सोल्यूशन दिया उसकी तरफ भी ध्यान देंगे. अगर कोई गलती होती है तो यू कैन चेक द सोल्यूशन, यू कैन फॉलो योर ओन मेथड, फर्क नहीं पड़ता है. तो बी स्लो टू स्टार्ट विथ. जब इस प्रकार के प्रॉब्लम्स अपन डील कर रहे हैं तो स्लोली चालू कीजिए आप. बी स्लो, टेक योर ओन टाइम, फॉलो योर ओन स्पीड. रिजल्ट अल्टीमेटली मिल जाएगा. जहां पर तुमने स्पीड बढ़ाने की कोशिश किया तो आंसर आपको मिल ही नहीं सकता. लेट इट बी वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू. मैंने और एक बात आपको बताई थी कि 20 क्यूब इज इक्वल टू 2 into 10 क्यूब विच इज इक्वल टू 2 क्यूब into 10 क्यूब. इस प्रकार से उसको भी लिए थे अपन. दैट वाज आल्सो डन. सो वेल एनीवे एक और इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है और मेरे ख्याल से और एक डिफिकल्टी है जो मैं डील कर दूंगा अभी थोड़ी देर से. ओके, सॉल्व प्रॉब्लम नंबर 129
a whole of radius r is cut from a uniform disk of radius 2r. Center of the hole is at a distance of r from the center of the disk. Locate the center of mass of the remaining part of the disk. सबसे पहले इसको समझने की कोशिश करेंगे what has been said here. 129 के लिए we have a disk जिसका रेडियस है 2r. The radius is equal to 2r here. और एक बात है, इस डिस्क में a hole is cut. जिसका रेडियस है इक्वल टू आर. डिस्क का रेडियस कितना है 2r. होल जिसको आपने कट किया उसमें उसका रेडियस है r. तो रिमेनिंग पोर्शन का हमको क्या निकालना है? फॉर द रिमेनिंग पोर्शन वी वांट टू फाइंड द सेंटर ऑफ मास. अभी आप देखेंगे यहां पर ये सेंटर ऑफ मास है डिस्क का ऑफ रेडियस r. ये सेंटर ऑफ मास है डिस्क का जिसका रेडियस है 2r. अब डेफिनेटली अगर आपने इसको यहां से निकाल लिया तो सेंटर ऑफ मास विल शिफ्ट टुवर्ड्स दिस, टुवर्ड द लेफ्ट. द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिमेनिंग हैज इक्वल टू c डैश. इसका सेंटर में 0 लेता हूं, इसका सेंटर में c लेता हूं. एक काम करते हैं, we shall do one thing now. Say now let m be the mass of the disk of radius r. And say m dash be the mass of the disk of radius 2r, let us suppose. So what will be the relation between them? Mass of this disk will be equal to mass per unit area multiplied by area. Sigma क्या है? Sigma is equal to mass per unit area. Sigma is mass per unit area, so mass of the disk of radius r कितना रहेगा? It will be equal to mass per unit area multiplied by area, which is pi r square. This is equal to what? Sigma into pi 2r square, which is equal to sigma into pi into 4r square. So it is very clear, m dash upon m dash कितना है? सिग्मा इंटू पाई इंटू 4r स्क्वायर, और ये कितना है? सिग्मा इंटू पाई r स्क्वायर. तो ये आ गया 4. इसका मतलब ये होता है दैट जो डिस्क है जिसका रेडियस अगर 2r अगर है तो उसका मास कितना रहेगा? 4 times the mass of the disk of radius r. That's the relation between them. ये डिस्क जिसका रेडियस r है उसका मास अगर m है, then the mass of the disk of radius 2r will be equal to 4 times m. The result follows. एक बात होगी भाई.
सो और एक स्टेटमेंट में लिख लेता हूं. सो mass of the remaining portion of the disk with hole of radius r कितना रहेगा? It will be 4m minus m which is equal to 3m. मेरे ख्याल से इतनी बात अगर समझ में आ गई तो आई थिंक इट विल बी वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू. प्रिसाइजली देख लीजिए, ये डिस्क है जिसका मास मैंने लिया टू बी इक्वल टू m. बड़े डिस्क का मास 4 टाइम्स m आ गया. सो द मास ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द डिस्क विद रेडियस विद होल ऑफ रेडियस r कितना रहेगा? इट विल बी इक्वल टू 3m. अभी और एक बात समझ लेंगे. ये सेंटर ऑफ मास किसका है? पूरे डिस्क का है विदाउट एनी होल. दिस मास इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. तो अभी आप देखेंगे यहां पर डिस्क of radius 2r is made up of disk of radius r and the remaining portion with hole of radius r. देख लीजिए कैसा है. Disk of radius 2r is made up of disk of radius r plus the remaining portion with hole of radius r. We shall put it this way. अभी और एक बात समझ लेंगे. ये C है जहां पर टोटल मास इज कॉन्सेंट्रेटेड. दिस पॉइंट यहां पे टोटल मास इज कॉन्सेंट्रेटेड एंड टोटल मास कितना 4m है. यहां पर दैट इज सेंटर ऑफ द डिस्क ऑफ रेडियस r. तो यहां पर मास कितना कॉन्सेंट्रेटेड है? m. और सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन यहां पे शिफ्ट हो गया है. तो यहां पे मास कितना? 3m. मेरे ख्याल से समझना कुछ भी डिफिकल्ट नहीं. लेट अस सी हाउ इट वर्क्स. डिस्क ऑफ द रेडियस 2r इज मेड अप ऑफ डिस्क ऑफ रेडियस r प्लस द रिमेनिंग पोर्शन विद द होल ऑफ रेडियस r. ये क्या? सेंटर ऑफ मास ऑफ द डिस्क है जिसका रेडियस 2r है. तो यहां पे मास कितना कॉन्सेंट्रेटेड है? 4m. यहां पे दिस इज सेंटर ऑफ द डिस्क ऑफ रेडियस r. तो यहां पे मास कितना कॉन्सेंट्रेटेड है? m. और वो होल करने के बाद जो रिमेनिंग पोर्शन रहेगा उसका सेंटर ऑफ मास यहां पर आ गया है जिसका मास है इक्वल टू 3m. सो टू गेट, तो अभी यहां पर हाउ टू डील विद दिस प्रॉब्लम. सेंटर ऑफ मास टोटल इसका इट इज C. दिस इज द x एक्सिस. ये मैंने 0 करके मार्क कर लिया है. दिस इज द x कोऑर्डिनेट ऑफ द मास 3m and this is the x coordinate of mass r. So well now, so the x coordinate of the center of mass is m1 x1 m2 x2
अपॉन m1 प्लस m2. सो m1 इसको लेता हूं मैं, इट इज m इंटू r, ये 3m इंटू x अपॉन टोटल मास which is m plus 3m. I am shifting it here. So this is equal to m बाहर निकाल लीजिए यहां से, r 3x upon 4m. This will get cancelled. So we have, and this x coordinate, it is equal to 0. x coordinate कितना है? It is definitely equal to 0. तो ये रहेगा 0 is equal to, तो x is equal to -3 minus r upon 3 minus r upon 3. एक डिफरेंस मैं आपको बता देता हूं जो आपके दिमाग में डेफिनेटली आएगा. ये सेंटर ऑफ मास किसका? ये दोनों का सेंटर ऑफ मास है. 3m और 4m का सेंटर ऑफ मास c है. लेट मी वेरी क्लियर. ये मैंने मार्क कर लिया था एक्स एक्सिस. इसको ओरिजिन अगर मैं लेता हूं तो ये 0 आएगा, ये r रहेगा. इसको मैंने -x मार्क नहीं किया, ये x कोऑर्डिनेट है. जब मुझे न्यूमेरिकल वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के लिए तो माइनस साइन प्लस साइन में दूंगा. मैं रिपीट कर रहा हूं, इट इज द x कोऑर्डिनेट. आप जब बोलते हैं कि पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट क्या है, द कोऑर्डिनेट इज xy, तो हम यहां पे माइनस प्लस देते नहीं है. जब न्यूमेरिकल वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तभी माइनस प्लस करेंगे, उसके साथ हमको करने की जरूरत नहीं. तो दिस इज द x कोऑर्डिनेट of the center of mass C dash. So the x coordinate of center of mass is equal to m1 x1 m2 x2 upon the total mass. पहला मास m, तो उसको r से मल्टीप्लाई किया. दूसरा मास 3m, उसको मैंने x कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई किया और मुझे x मिल गया -r upon 3. तो in fact it lies to the left of the origin. कहां पर? To the left of the origin. तो this is the answer. मेरे ख्याल से इसको फिर से एक बार आप देख लेंगे वीडियो को टू गेट द रिजल्ट. एंड जस्ट इस प्रकार के प्रॉब्लम्स के साथ आपका एक्वेंटेंस होने चाहिए. टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ प्रॉब्लम है, बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम JEE नीट पॉइंट ऑफ व्यू से ऑल्सो. तो हम ये बताएंगे आपको कि जस्ट रिवाइज दिस प्रॉब्लम, एक बार लिख के भी देख लीजिए, समझने की कोशिश करो. फिर भी अगर समझ में नहीं आता है तो डेफिनेटली मैं उसको डील करूंगा फिर से एक बार. एक डिफिकल्टी मुझे भेजी गई थी. प्रॉब्लम नंबर 70, पेज नंबर 155. 4 particles are placed at the corners of the square of length 2 meters of each side. Find the coordinate of a center of mass. मेरे ख्याल से यहाँ डिफिकल्टी एक ही है कि ओरिजिन किसको लेंगे आप. दैट्स द प्रॉब्लम. Let me just draw the diagram first. It is a square. I'll mark this as side is equal to 2 meters and let us say I'll start with this point here A. इसको B लेता हूं, इसको C और इसको D लेते हैं. यहां पे मास 2 kgs है. B is equal to 3 kg, C is equal to 4 kg and D is equal to 5 kg. मेरे ख्याल से यहां प्रॉब्लम एक ही है. अब जैसा ये थोड़ा सा आर्बिट्ररी सिलेक्शन हो गया मेरा.
2, 3, 4 and 5 ऐसा मैंने मार्क कर लिया उसमें। इट इज नॉट स्पेसिफाइड कि जैसे इसको अगर मैं ओरिजिन अगर करता हूं, इफ आई टेक दिस एज ओरिजिन, तो पॉइंट ए ओरिजिन पर आ गया यहां पर 0 0 ये बन गया। इसके कोऑर्डिनेट रहेंगे इक्वल टू 1 0, नहीं इट इज इक्वल टू 2 मीटर्स है तो ये 2 0 हो जाएगा। इसके कोऑर्डिनेट बनेंगे 0 2, एक्स कोऑर्डिनेट 0 और ये 0 2 बन जाएगा। एंड अबाउट दिस कोऑर्डिनेट हियर, यहां पर आपका x will be equal to 2 and y is also equal to 2। तो सबके सब कोऑर्डिनेट्स आपको मिल चुके हैं इनफैक्ट। वेल तो मुझे बोलना एक ही है कि परीक्षा में अगर ये सवाल पूछते हैं वो, तो आपको स्पेसिफाई करके देंगे कि कौन से पॉइंट को ओरिजिन पर रखना है। मैंने यहां पे 2 kg का मास ओरिजिन पे लिया है, 3 kg का मास y एक्सिस पे लिया है, सो एंड सो फोर्थ। इसके हिसाब से कैलकुलेट करके देख लेते व्हाट इट कम्स टू। आंसर में डिफरेंस आएगा लेकिन उसका फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज इट इज नॉट स्पेसिफाइड कि ABCD कहां रखना है आपको। जो हमने लिया इस सीक्वेंस में ABCD 2 3 4 और 5 इस प्रकार से लिया है। The same formula I will be using. The x coordinate will be equal to m1 x1। well एक काम करते हैं, ma xa, mb xb, mc xc, md xd upon the total mass, which is ma plus mb plus mc plus md। पहला पार्टिकल 0 है, इसका मास कितना है 2 kg, x कोऑर्डिनेट 0 है। दूसरा है मास 3, x कोऑर्डिनेट फिर से 0 है। c 4, x कोऑर्डिनेट 2 है। 5, x कोऑर्डिनेट 2 है। टोटल मास 2 plus 3 plus 4 plus 5, so that is equal to 0 plus 0 plus 8 plus 10 and this is equal to 14। तो ये रहेगा आपका 18/14, तो ये रहेगा 9/7। अबे कोइंसिडेंस है कि मैच हो गया। y कोऑर्डिनेट पे निकाल के देख लेते हैं व्हाट इट कम्स आउट टू बी इक्वल टू। y कोऑर्डिनेट दिस इज इक्वल टू ma ya, mb yb, mc yc, md yd upon total mass, which is ma plus mb plus mc plus md। ma is equal to 2 into 0। b क्या है, y coordinate 0 है, this is 3, नहीं y coordinate is equal to 2 plus 4 into 2, y coordinate is again 2। यहां पर y coordinate 0 है upon the total mass, which is 2 plus 3 plus 4 plus 5, ये रहेगा 0 plus 6 plus 8 plus 0 upon 14। ये फिर से आ गया 18/14,
which is 9/7. तो x and y कोऑर्डिनेट्स कितने हैं? It is equal to 7, 9/7, 9/7. तो इसको कैसा लिखेंगे अपन? पोजीशन वेक्टर इज इक्वल टू 9/7i, 9/7j, इस प्रकार से। आंसर थोड़ा सा ठीक लिखा हुआ नहीं है यहां से, और आप बोलेंगे ये आया कैसे? इसके बारे में डिस्कशन मैं पहले कर चुका हूं। इसका कोऑर्डिनेट्स अगर एक्स वाई अगर है तो द पोजीशन वेक्टर इज गिवन बाय xi प्लस yj। वेल आई डू होप कि बाकी के भी प्रॉब्लम्स आप डेफिनेटली सॉल्व कर लेंगे। इट वोंट बी अ प्रॉब्लम एज सच, लेकिन डिफिकल्टीज अगर कुछ रहती है तो आप डेफिनेटली उसको व्हाट्सएप में भेज सकते हो उसको। और एक बात जो बोल रही है मुझे, असाइनमेंट का जो है मैंने ऑफिस का नंबर दिया, उसमें आप भेजेंगे। ऑफिस का नंबर मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दिया है, उसी पे भेजेंगे आप अपना असाइनमेंट, नॉट इन दिस व्हाट्सएप ग्रुप, क्योंकि इंडिविजुअल असाइनमेंट्स यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप में मैनेज करना डिफिकल्ट जाता है। तो जो ऑफिस का नंबर है उसी में आप भेजेंगे अपना द असाइनमेंट्स। तो इसके साथ जो भी डिफिकल्टीज होंगी आप भेज सकते हैं। तो द चैप्टर इज ऑलमोस्ट कंप्लीट। सिर्फ एक टॉपिक मुझे डील करना है, विच इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसका कंसेप्ट हम समझा देंगे, एंड देन वी विल स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर विच विल बी ऑन इलास्टिसिटी। पहला चैप्टर, एक चैप्टर जो मैंने छोड़ दिया, इट इज मोशन इन अ प्लेन, और अभी जो बीच में मैं जो ड्रॉप कर रहा हूं इट इज ऑन ग्रेविटेशन। इसको डील करेंगे बाद में, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट रिलेटिवली यहां पर बाकी का मैथमेटिकल फॉर्म थोड़ा सा कम यूज होता है, इसलिए मैं इसको सिलेक्ट कर दिया पहले इलास्टिसिटी पे बेस्ड। बाद में डेफिनेटली सभी चैप्टर्स कवर किए जाएंगे, बट द नेक्स्ट चैप्टर विच आई एम गोइंग टू स्टार्ट विल बी ऑन इलास्टिसिटी। तो इसके डिफिकल्टीज आप भेज सकते हैं विद द स्मॉल कंसेप्ट जो बचा हुआ है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, उसको कंप्लीट हो गया तो चैप्टर इज कंप्लीटेड।